बेटा पेज नंबर 144 और हमारा टॉपिक है इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स। बेटा नोबल मेटल्स, इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स, टॉपिक का मतलब क्या है? हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा था कि मेटल्स को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक है वेरी रिएक्टिव मेटल, एक था मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल और एक था लीस्ट रिएक्टिव मेटल। वो मेटल जो बहुत फास्ट रिएक्शंस नहीं देती उन्हें कहा जाता है लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स या नोबल मेटल्स। और उनकी वो जो इनर्टनेस है, इनर्टनेस होता है किसी भी सब्सटेंस की दूसरी सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट ना करने की एबिलिटी, यानी कि जो आसानी से रिएक्शन ना दे, हम कहते हैं ये इनर्ट है। वो सब्सटेंसेस जो किसी दूसरी सब्सटेंसेस के साथ आसानी से रिएक्शंस नहीं देती, हम कहते हैं कि ये सब्सटेंसेस इनर्ट हैं। तो हम नोबल मेटल्स की इनर्टनेस देखने जा रहे हैं कि वो मेटल जो दूसरी सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट नहीं करती वो कौन सी है और उनकी क्या रीजन है। वो तीन मेटल्स हैं, उनके हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, उनके यूजेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा मैं रीड कर रहा हूं, साथ में आप लोग फॉलो करेंगे कि द एलिमेंट्स इन विच डी ऑर्बिटल आर इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग कॉन्स्टिट्यूट अ ग्रुप ऑफ मेटल्स कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स और डी ग्रुप एलिमेंट्स। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन लिखे, व्हाट आर ट्रांजिशन मेटल्स? व्हाट आर ट्रांजिशन मेटल्स? क्या होती है ट्रांजिशन मेटल्स? तो वो सब्सटेंसेस बेटा जिनमें डी ब्लॉक जो है वो फिलिंग के प्रोसेस में होता है, उसे कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनको कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसा कि बेटा जो आयरन है, मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ, आयरन का एटॉमिक नंबर है 26। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल डिवीजन पब्लिक स्कूल, तो दो दो 4 10 12 18 20 और 6। तो देखिए इसका जो पहला शेल कंप्लीट, दूसरा शेल कंप्लीट, तीसरे शेल का जो डी सब शेल है दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग, क्योंकि डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सर इनर्स का टॉपिक ऊपर लिखा है क्या बेटा? ऊपर क्या लिखा है? तो ये जो डी है, ये जो डी सब शेल है दैट इज इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग। तो ऐसी तमाम एलिमेंट्स द पीरियोडिक टेबल के जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो नीचे बनाया भी है उसने। ये जो येलो वाली लाइंस यहाँ पर, ये पहला ब्लॉक और दूसरा वो तो थे ना बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट, और इस साइड पर आपको पढ़ाया था पी ब्लॉक एलिमेंट है। तो उनके दरमियान में जो येलो कलर से इंडिकेट किया है दैट इज डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डी सब शेल में फिल हो रहे होते हैं। तो इन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। तो डेफिनेशन आ जाती है ट्रांजिशन मेटल्स की कि द एलिमेंट्स इन विच डी ऑर्बिटल आर इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग constitute a group of metals called transition metals or d block elements। अच्छा, उसके बाद कहते हैं दे एग्जिबिट अ वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इनकी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं होती। हमने रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा। हमने कहा पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 1 उनका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 2 उनका ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है, पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 13 उनका ऑक्सीडेशन नंबर 3 होता है। लेकिन दरमियान में जो ये वाले जो शामिल हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स नहीं होता। वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल, दीज आर 3 सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ईच सीरीज कंसिस्ट ऑफ 10 एलिमेंट्स। तो इसको बाकी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ वहां से ट्रांजिशन मेटल्स की डेफिनेशन को मार्क करना है बेटा। अब नीचे आ जाए, टेबल के नीचे कहता है केमिकल बिहेवियर ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज सिमिलर टू द एक्टिव मेटल्स एक्सेप्ट कॉपर। इसको भी छोड़ दें, नीचे आ जाए बेटा जहां पे लिखा है सिल्वर। अब यहाँ पे बेटा इंपॉर्टेंट, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है। सिल्वर की प्रॉपर्टीज क्या है और सिल्वर के यूजेस क्या है। इसके बाद पेज नंबर 145 पर गोल्ड है कि गोल्ड के प्रॉपर्टीज क्या है और गोल्ड के यूजेस क्या है। और फिर पेज 145 पर वो
पिंक बॉक्स के नीचे लिखा हुआ है प्लाटिनम बोल्ड करके, वहां पे हम ये पढ़ेंगे कि प्लाटिनम की प्रॉपर्टीज क्या है और प्लाटिनम के यूजेस क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ट्रांजिशन मेटल वाला एक शॉर्ट क्वेश्चन यहां से आप लोगों ने करना है, उसके बाद हम इमेज को रेज कर रहा हूं बेटा। ट्रांजिशन मेटल्स को आप लोगों ने डिफाइन कर दिया, उसके बाद इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स, और वो कौन कौन सी नोबल मेटल्स कौन कौन सी बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सिल्वर जिसका सिंबल है एजी, गोल्ड जिसका सिंबल है एयू, और प्लैटिनम जिसका सिंबल है पीटी। मैं जब नीचे नाम लिख ही देता हूं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो ये बेटा तीन नोबल मेटल हैं जिनकी हम क्या डिस्कस करेंगे, दो चीजें बेटा हम पढ़ेंगे। एक हम इनकी पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज क्या है, कि यानी कि सिल्वर की क्या प्रॉपर्टीज है, गोल्ड की क्या प्रॉपर्टीज है, प्लैटिनम की क्या प्रॉपर्टीज है, और फिर हम इनके यूजेस पढ़ेंगे कि सिल्वर के क्या यूजेस है, कहाँ कहाँ पे सिल्वर यूज हो सकता है, गोल्ड कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, और प्लैटिनम कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है। तो इसको बेटा मैं करता हूँ रेस, और इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। पहली मेटल है सिल्वर। अब इसकी प्रॉपर्टीज आ रही है तो ये आप पॉइंट पॉइंट करके लिखेंगे बेटा। सिल्वर, फर्स्ट प्रॉपर्टी है सिल्वर इज वाइट लस्ट्रस मेटल। पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या लिखी है बेटा, वाइट लस्टर, आपको बताया था बेटा चमक होती है, तो वाइट लस्ट्रस मेटल का मतलब है, क्यों बेटा दोबारा क्यों मार्क करवा दूं, किस लिए दोबारा मार्क करवा दूं, आप आधे घंटे के बाद आते हैं दोबारा मार्क करवा दूं, तमाशा लगाया हुआ है बेटा। नेक्स्ट टाइम मुझे ये बात कोई ना कहे कि दोबारा मार्क करवा दे। बेटा आप क्लास के 10 मिनट गुजर जाने के बाद क्लास में आ रही हैं और मैं पूरी क्लास को छोड़ के एक बच्चे के लिए दोबारा मार्क करवाना शुरू कर दूं। जो पढ़ा रहा हूं इसको साथ पढ़े, अगर टाइम बचा तो आखिर में बता दूंगा, अदरवाइज खामोशी से बैठे। दोबारा मार्क करवा दें, अजीब एक चीज, एक शॉर्ट क्वेश्चन मार्क करवाया और दोबारा मार्क करवा दें, हद नहीं हो गई बेटा। इनर्टनेस ऑफ नोबल मेटल्स, फर्स्ट इसमें सिल्वर, और सिल्वर का फर्स्ट पॉइंट बेटा वाइट लस्ट्रस मेटल। तो ये इसकी क्या बता रहे हैं हम, ये सिल्वर की प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज है। आप लोगों ने फर्क रखना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी है और कौन सा उसका यूज है। अच्छा, इट इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इसकी क्या है बेटा, प्रॉपर्टी है कि ये क्या है, कंडक्टर ऑफ, एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ। लस्ट्रस का बेटा मतलब यही बताया था, ये उसके प्रॉपर्टीज है बेटा। देखिए ना वो वाइट लस्ट्रस मेटल है, ये उसका यूज है नहीं। लस्ट्रस का मतलब होता है चमकदार, चमकदार, लस्ट्रस का मतलब होता है चमकदार, तो ये उसकी प्रॉपर्टी है। अच्छा, वो कंडक्ट करता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ये भी उसकी प्रॉपर्टी है। हाँ, यूज हो सकता है अगर हम उसकी वायर्स बनाएंगे तो वो उसका यूज होगा, लेकिन उसका हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होना इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिल्वर मेटल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इट इज आल्सो हाईली डक्टाइल एंड मेलिएबल। अब मुझे आप बताएं डक्टाइल और मेलिएबल का क्या मतलब होता है। हम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की फिजिकल, सॉरी मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ आए हैं इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि मेटल्स जो होती हैं दे आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। थर्ड प्रॉपर्टी हम इसकी क्या पढ़ रहे हैं कि जो सिल्वर है दैट इज मेलिएबल एंड डक्टाइल। बेटा आपने आयशा सिद्दीका आपने गलत बता दिया, उलट बता दिया है जी। मेलिएबल का मतलब होता है उससे क्या बन सकती हैं, शीट्स बन सकती हैं, और डक्टाइल का मतलब है उससे क्या बन सकती हैं, वायर्स बन सकती हैं। ये दो प्रॉपर्टीज है मेटल्स की, अच्छी प्रॉपर्टीज हैं, तो इसको याद रखेंगे बेटा। मेटल्स वायर्स, हाँ जी। उसके बाद नेक्स्ट है, अच्छा, इट इज इट्स पॉलिश सर्फेसिस आर गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। फोर्थ इनका प्रॉपर्टी है कि ये क्या होते हैं,
रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट, यानी कि अगर इनकी किसी भी सरफेस के ऊपर सिल्वर का उसकी थिन लेयर कोट कर दी जाए, सिल्वर की थिन कोटिंग लगा दी जाए, तो वो लाइट के अच्छे क्या बन जाते हैं, रिफ्लेक्टर्स, लाइट को अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं। इसी प्रॉपर्टी की वजह से सिल्वर को यूज करते हैं मिरर इंडस्ट्री में। मिरर इंडस्ट्री में थोड़ा सा उलट हो गया था तो 2 नंबर गलत हो जाएंगे बेटा। ऐसे कर देना, आपका सिर सर उल्टा कर दे, आपकी आंखें पीछे की तरफ हो, तो फिर आपको पता चले ना, उलट गर्दन घुमा दें अपने तो मर जाओगे ना बेटा। आपने मैलिएबल का बता दिया कि वायर्स बनती हैं, डक्टाइल का बता दिया शीट्स बनती हैं, और कह रही है थोड़ा सा उलट हो गया है। खरीदा जा सकता है, सिल्वर महंगा होता है बेटा, इसको मिरर इंडस्ट्री में यूज करते हैं क्योंकि ये लाइट के अच्छे रिफ्लेक्टर होते हैं। इस पॉइंट की वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से इनको यूज करते हैं मिरर इंडस्ट्री में, उसका यूज आएगा। उसके बाद कहता है फॉर्मेशन ऑफ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड और सल्फाइड ऑन इट्स सरफेस मेक इट्स रिलेटिवली अनरिएक्टिव। ये इसकी चौथी, ये इसका फिफ्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी बेटा, कि अगर हम सिल्वर के ऊपर किस चीज की कोटिंग कर दें, ऑक्साइड और सल्फाइड की, ऑक्साइड या फिर सल्फाइड की हम क्या कर दें, सरफेस के ऊपर हम उसकी थिन लेयर बना दें, तो ये क्या बन जाएगा, सिल्वर क्या बन जाएगा, अनरिएक्टिव बन जाएगा, बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा फिर। ठीक है, थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड और सल्फाइड ऑन सिल्वर मेक इट्स अनरिएक्टिव। अच्छा, उसके बाद है अंडर नॉर्मल कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर एयर डज नॉट इफेक्ट सिल्वर। तो इसकी प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये पांचवी प्रॉपर्टी थी, इसकी छठी प्रॉपर्टी क्या है कि एयर डज नॉट अफेक्ट सिल्वर, यानी कि अगर सिल्वर को हाँ ये पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे ना बेटा आप, एयर डज नॉट इफेक्ट सिल्वर, यानी कि अगर आयरन को आप खुलेआम रख दें तो वो एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा तो उसको रस्ट लग जाता है, लेकिन सिल्वर एक ऐसी मेटल है दैट इज कोरोजन रेजिस्टेंट। इसका मतलब है आसानी से सिल्वर को रेजिस्टेंट, सॉरी रस्ट जो है या क्रोजन जो है वो आयरन को क्रोजन जल्दी लग जाता है, सिल्वर को क्रोजन आसानी से नहीं लगता। तो यही बात कह रहा है कि एयर डज नॉट अफेक्ट सिल्वर। ठीक है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चले। नेक्स्ट इसकी सातवीं प्रॉपर्टी लिखी हुई है बेटा कि इट टार्निशेस इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर containing compounds। टार्निशेस, मैं मतलब बताता हूं, कोई बच्चा ये ना पूछे कि टार्निशेस का क्या मतलब है, मैं बताता हूं बेटा। टार्निशेस, इट टार्निशेस इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर containing, टार्निश का मतलब होता है चमक जो है वो खत्म होना, सरफेस की जो उसकी शाइन है उसका खत्म होना कहलाता है टार्निश। यानी कि कोई चमकदार सरफेस है, वो कुछ अरसे के बाद उसकी सरफेस रफ हो जाती है तो हम कहते हैं कि टार्निश हो गया है, इसकी चमक खत्म हो गई है। तो लस्ट्रस का मतलब होता है चमकदार, टार्निश का मतलब होता है वो चमक खत्म हो जाना। तो यानी कि ये जो हमने कहा था कि लस्ट्रस मेटल है, लेकिन इसकी जो वो लस्ट्रस लुक है that gets damaged in the presence of sulfur containing compounds। यानी कि अगर इसको ऐसे एनवायरनमेंट में, इसको हवा तो कुछ नहीं कहेगी, हवा की मौजूदगी में ये खराब नहीं होगा, लेकिन अगर हवा के अंदर सल्फर के कंपाउंड्स मौजूद हैं, जो हमने कल पढ़ा था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में सल्फर मौजूद होता है, और वो जब गाड़ियों में जलता है, ईंधन फ्यूल बर्न होता है, तो वो उनके एग्जॉस्ट पाइप से जो धुआं निकलता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होती है। तो सल्फर के कंपाउंड्स को रिमूव करने के लिए हमने कल कहा था कि कैल्शियम मेटल को यूज किया जाता है। तो वो जो सल्फर कंपाउंड्स अगर हवा में शामिल होंगे तो वो सिल्वर मेटल की सरफेस के साथ रिएक्ट करते हैं और टार्निश करते हैं, इसकी चमक को, इसकी सरफेस को रफ कर देते हैं। ठीक है बेटा, ये थे सिल्वर की प्रॉपर्टीज। आई होप कि ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं रेज कर दूं बेटा, बता दें बेटा, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं है आपको, सिल्वर की प्रॉपर्टीज में कोई इशू तो नहीं है। और माशाल्लाह से हमारी क्लास में कुछ ऐसे बच्चे भी बैठे हैं जिन्होंने लिखा हुआ है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना बेटा, अफरोजा बट्टे।
जी अब्दुल्ला तौसीफ, समझ आ गई बेटे? इसको रेस कर दूं मैं? रेस कर रहा हूं बच्चों, इसको मैं बेटा, उसके बाद हम सिल्वर के यूजेस पे जाते हैं। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 0 है या 100 है? अब नीचे वाले पैराग्राफ में बेटा सिल्वर के यूजेस लिखे हुए हैं। अब वो यूजेस पूछे अगर, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं बेटा, लॉन्ग भी आ सकता है, बिल्कुल ही लॉन्ग बन सकता है और ये शॉर्ट भी बन सकता है, तो इसको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, और आसान, जिस लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट्स बन रहे हो वो याद करना आसान होता है। अच्छा, पहला यूज बेटा कहता है बीइंग वेरी सॉफ्ट मेटल, ये तो ऊपर वैसे ऐसा लाइन लिख देंगे कि सिल्वर जो है वो क्या है, बीइंग सॉफ्ट मेटल इट इज रेयरली यूज एज सच। ये ऐसे लाइन लिख देंगे, इसका मतलब ये है, वो इस लाइन में कह रहा है क्योंकि ये सिल्वर एक सॉफ्ट मेटल है तो इसको प्योर फॉर्म में बहुत कम ही यूज किया जाता है, इसको किसी न किसी मेटल के साथ इलॉय बनाया जाएगा ताकि ये हार्ड हो जाए। प्योर फॉर्म में इसको कम ही इस्तेमाल करते हैं, इसको किसी न किसी मेटल के साथ इलॉय बना के यूज करते हैं ताकि ये हार्ड हो जाए। अच्छा, उसके बाद बेटा इसके यूजेस आ रहे हैं कि एलॉयज ऑफ सिल्वर विद कॉपर आर वाइडली यूज्ड इन मेकिंग कॉइन्स। पहला इसका क्या यूज है कि एलॉयज ऑफ सिल्वर विद कॉपर, यानी कि सिल्वर और कॉपर को मिक्स करके इससे क्या बनाए जाते हैं बेटा, कॉइन्स बनाए जाते हैं। पुराने दौर में, अभी तो नोट आ गए ना बेटा, पैसे करेंसी आ गई है, नोट करेंसी आ गई है, पहले दौर में ये सिक्के चलते थे, तो सिक्का जो है ना, ये कॉइन्स होते थे करेंसी, तो वो मोस्टली ये सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स बनते थे। तो बीइंग सॉरी एलॉयज ऑफ सिल्वर विद कॉपर आर वाइडली यूज्ड इन मेकिंग कॉइन्स। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होगा, कॉइन्स तक उसको रोक दें, सेकंड पॉइंट बनाए सिल्वर वेयर एंड ऑर्नामेंट्स, यानी कि हम ये यूज कर सकते हैं कि सिल्वर इज यूज्ड टू मेक सिल्वरवेयर सिल्वरवेयर एंड, पहले पॉइंट को हमने स्प्लिट कर दिया, सिल्वरवेयर एंड ऑर्नामेंट्स। सिल्वरवेयर, सिल्वर के बर्तन, सिल्वर के बर्तन बनाए जाते हैं ना, सिल्वर के स्पून होते हैं, सिल्वर के ग्लास होते हैं बेटा, तो दैट इज सिल्वरवेयर। और ऑर्नामेंट्स होते हैं डेकोरेशन की सब्सटेंसेस, जो जवाहरात ज्वेलरी वगैरह ऑर्नामेंट्स में आ जाती है, डेकोरेशन पीसेस वगैरह आ जाते हैं ऑर्नामेंट्स में। तो सिल्वर के दो यूजेस हम लोगों ने यहाँ पर, यानी कि एलॉयज ऑफ सिल्वर विद कॉपर वो यूज होते हैं क्वाइंस में, और सिल्वर इज यूज टू मेक सिल्वरवेयर एंड ऑर्नामेंट्स। बेटा इलॉय है ना, सिल्वर और कॉपर का इलॉय है, तो हम लोगों ने इलॉय में पढ़ा था कि जो क्रोजन से बचने के लिए ये है कि हम किसी मेटल का इलॉय बना दें। तो इलॉय, जो इलॉय होते हैं उनको इतनी आसानी से क्रोजन नहीं लगता बेटा, ठीक है, और वो भी सिल्वर खुद एक क्रोजन रेजिस्टेंट मेटल है, तो इतनी जल्दी से इसको क्रोजन नहीं लगता। थर्ड है बेटा, कंपाउंड्स ऑफ सिल्वर आर वाइडली यूज्ड इन फोटोग्राफिक फिल्म एंड डेंटल ऑपरेशन। थर्ड यूज इसका क्या है, फोटोग्राफिक फिल्म बनती है इनसे, और पुराने दौर में ना बेटे नेगेटिव होता था, अभी तो डिजिटल कैमरे आ गए, उधर ही तस्वीर बनाई, उधर ही उसको प्रिंट करवा दिया। पहले दौर में ये होता था, आज से 10-15 साल पहले, कि जो कैमरे से तस्वीर बनाते थे उसके अंदर एक फिल्म सी लगती थी, वो ब्लैक कलर एक्सरे पेपर होते हैं ना जिस तरह से, वो उस मटेरियल की बनी हुई होती थी शीट, उसे फोटोग्राफिक फिल्म कहते थे। और फिर वो जो तस्वीर बनाते थे उसमें एक नेगेटिव, उसको कहते थे नेगेटिव, उससे फिर इमेज डेवलप किया जाता था। तो वो जो फोटोग्राफिक फिल्म थी वो किससे बनती थी, सिल्वर से बनती थी। हाँ, कुछ बच्चों को पता ही होगा। और उसके बाद फोटोग्राफिक फिल्म बनती है और इसे डेंटल ऑपरेशन में यूज करते हैं बेटा, सिल्वर को डेंटल ऑपरेशन में भी यूज किया जाता है, डेंटल
ऑपरेशंस में इसको यूज किया जाता है। और आखिरी है बेटा इसका लास्ट चौथा इसका यूज क्या है कि ये किस में यूज होती है, मिरर इंडस्ट्री में। आप जो मिरर की बैक साइड पे जो चीज कोटिंग, वो जो कलर होता है ना बेटा, वो किसका होता है, इसी का। क्योंकि ट्रांसपेरेंट वो ले लें, गाड़ी का शीशा बेशक टूटा हुआ ले लें, उसकी बैक साइड पे सिल्वर की शीट कोट कर दें, सिल्वर को उसके पीछे लगा दें, तो फिर वो साइड जो है वो, क्योंकि सिल्वर जो है हमने अभी पढ़ा सिल्वर की प्रॉपर्टी में कि वो गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है, तो जो चीज अच्छी रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होती है वो मिरर के तौर पे यूज हो सकती है। तो ये क्या है बेटा, मिरर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। तो ये है बेटा, नहीं नहीं बेटा, नहीं, इतनी जल्दी नहीं लगती ना आयशा पॉइंट को। आपने पढ़ा था क्रोजन इज स्लो एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, उसको प्रोसेस को स्टार्ट होने के लिए टाइम चाहिए। अब कॉइन तो दिन में 5 बार पॉकेट में रखेंगे निकालेंगे, कॉइन को अगर रस्ट लगनी होगी उसको 2 3 4 साल एक ही जगह पे पड़ा रहे पानी में धूप में, तो फिर जाके मे बी रस्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो। तो यहां तक बेटा ये आप लोगों का क्या हो गया, सिल्वर। अब नेक्स्ट है बेटा गोल्ड। अब मैं उधर ही पॉइंट बनवाता जाऊंगा, गोल्ड है उसके बुक के ऊपर आप लोग पॉइंट बनाते जाएंगे। तो उसको आप लोग यूजेस और उसमें फर्क रखेंगे, यूजेस कौन से हैं और उसके प्रॉपर्टीज क्या हैं। गोल्ड इज अ येलो सॉफ्ट मेटल, प्रॉपर्टी है बेटा। पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई कि गोल्ड इज येलो सॉफ्ट मेटल, येलो कलर है और सॉफ्ट मेटल है। सेकंड बेटा, इट इज द मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल ऑफ ऑल मेटल्स, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। और इसका सेकंड प्रॉपर्टी है पीरियोडिक टेबल का सबसे ज्यादा मैलिएबल एंड डक्टाइल जो मेटल है दैट इज गोल्ड। गोल्ड इतनी मैलिएबल है बेटा कि वो अगली बात पढ़िएगा, कहता है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड कैन बी ड्रॉन इनटू वायर ऑफ 1.5 किलोमीटर लॉन्ग। 1 ग्राम सोना, उससे 1.5 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। ये इतना डक्टाइल है, टूटता नहीं है, ये इतना डक्टाइल है। जिस तरह से आप बबल गम लो ना बेटा, बबल गम खा रहे हैं उसको खींचो तो वो थोड़ी सी खिंच जाती है और फिर टूट जाएगी ज्यादा खींचोगे तो। लेकिन ये जो गोल्ड है इसको जब वायर्स बनाई जाती हैं, जस्ट 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन बनाई जा सकती है। ये इतनी ज्यादा डक्टाइल। अच्छा उसके बाद बेटा नेक्स्ट है, इससे 2 प्रॉपर्टीज गोल्ड की हो गई। अच्छा, गोल्ड इज वेरी नॉन रिएक्टिव और इनर्ट मेटल, तीसरी प्रॉपर्टी। गोल्ड को ज्वेलरी में यूज इसीलिए करते हैं बेटा कि वेरी नॉन रिएक्टिव है और इनर्ट है, मौसमी इफेक्ट इन्वायरमेंटल इफेक्ट से खराब नहीं होता, चमक बहुत ज्यादा है, इसीलिए तो इसको ज्वेलरी में ज्वेलरी के तौर पे यूज किया जाता है, ऑर्नामेंट्स के तौर पे यूज किया जाता है। तो जिसकी थर्ड प्रॉपर्टी है कि गोल्ड इज वेरी नॉन रिएक्टिव और इनर्ट। और नेक्स्ट है इट इज नॉट इफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर, इसकी चौथी प्रॉपर्टी है गोल्ड इज नॉट इफेक्टेड बाय। अब बच्चे कहेंगे सर फिर दूसरी, आयरन को अगर रस्ट लगता है तो आयरन के ऊपर गोल्ड की कोटिंग करवा लें, तो कितनी महंगा गोल्ड है, कितना महंगा, इसीलिए इसको बाकी मेटल्स के ऊपर इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं करवाई जाती। लेकिन वैसे ये क्या है, इफ नॉट इफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर, बहुत इनर्ट है, बहुत स्टेबल है। तो 4 प्रॉपर्टीज हो गई बेटा। इट इज नॉट इवन इफेक्टेड बाय एनी सिंगल मिनरल, एसिड और बेस, इतना ज्यादा स्टेबल है कि इसके ऊपर अगर कोई एसिड डाल दो तो एसिड भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई बेस इसके ऊपर डाल दे बेस भी इसका कोई नहीं बिगाड़ सकता। सिर्फ एक एक्वारीजा सब्सटेंस बनाई गई थी, किसी साइंटिस्ट ने डेवलप की है कि उसके अंदर गोल्ड डिसॉल्व होता है, बाकी गोल्ड किसी चीज से इफेक्ट नहीं होता। तो ये पहले पैराग्राफ में बेटा गोल्ड की क्या है प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी येलो सॉफ्ट मेटल, सेकंड प्रॉपर्टी मोस्ट डक्टाइल एंड मैलिएबल एलिमेंट, थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा कि गोल्ड इज वेरी नॉन रिएक्टिव, फोर्थ है इट इज नॉट इफेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर एंड इट इज इवन नॉट इफेक्टेड बाय द एनी सिंगल एसिड और बेस। ये इसकी 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। तो हाँ, गोल्ड की वायर्स बनाओ बेटा, फिर तो बिजली की तारें ही लोग चोरी करके अगले दिन सुबह उठेंगे सिर्फ खंबे बच्चे खड़े होंगे, तारें नहीं होंगी। अच्छा उसके बाद बेटा इसके नीचे यूजेस आ जाते हैं बेटा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में यूजेस है, कहता है बिकॉज ऑफ इट्स इनर्टनेस इन एटमॉस्फेयर इट इज एन ऑर्नामेंटल मेटल, इससे जेवरात बनाए जाते हैं क्योंकि ये इनर्ट है बेटा। तो बिकॉज ऑफ इट्स इनर्टनेस इट इट इज एन ऑर्नामेंटल मेटल एज वेल एज यूज इन मेकिंग क्वाइंस। तो इससे भी सिक्के पुराने जमाने में गोल्ड के सिक्के बनाए जाते थे और सिल्वर के सिक्के बनाए जाते थे। तो पहले पॉइंट को स्प्लिट करें और 2 पॉइंट बनाएं। पहला पॉइंट बनाएं कि इट इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्नामेंट्स,
और सेकंड पॉइंट बनाए, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, और इट इज आल्सो यूज्ड टू मेक कॉइन्स। तो ये दो प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट बेटा, गोल्ड इज टू सॉफ्ट टू बी यूज्ड एज सच। गोल्ड भी प्योर फॉर्म में 100% प्योर फॉर्म में यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। इसलिए क्या करते हैं, इट इज ऑलवेज एलॉयड विद कॉपर, सिल्वर और सम अदर मेटल। तो 100% प्योर फॉर्म में ये फिर भी यूज नहीं होता, इसको किसी न किसी दूसरी मेटल के साथ एलॉय बना के यूज किया जाता है। तो ये इसके दो यूजेस थे बेटा। बेस नहीं बेटा, पता नहीं, हो सकता है, नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं। बेस क्या है बेटा? बेस भी एक ऐसी सब्सटेंस है, एक पीएच एक स्टैंडर्ड है, उसकी बेस में हम लिक्विड्स को दो कैटेगरीज में कन्वर्ट, तीन कैटेगरीज में कन्वर्ट करते हैं। 7 पीएच होती है तो वो न्यूट्रल, अगर पीएच 7 से ज्यादा होती है तो हम कहते हैं ये सब्सटेंस बेस है, और अगर पीएच 7 से कम है तो हम कहते हैं ये सब्सटेंस जो है ये एसिड है। तो ये पीएच है क्या? ये पूरा हमारा 9th क्लास का एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एसिड बेस का चैप्टर है, उसमें काफी डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि पीएच है क्या। एक्चुअली पीएच होता है किसी भी सब्सटेंस में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, जितना H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी हम कहेंगे वो सब्सटेंस एसिड है। और उसका अपोजिट क्या कहलाएगा? अगर किसी सब्सटेंस में OH की, अगर किसी सब्सटेंस में H पॉजिटिव आयन ज्यादा है तो हम उसे कहते हैं एसिड, और अगर किसी सब्सटेंस में OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है हम उसे कहते हैं बेस। इसको डिटेल में बेटा 10th में सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद बेटा नेक्स्ट आ जाए प्लाटिनम। इसी के भी, प्लाटिनम के भी यूजेस होंगे और क्लास किसी भी टाइम खत्म हो जाएगी, हमने प्लाटिनम खत्म करना है। उसी तरह से कोई समझने वाला मुश्किल पॉइंट नहीं है, जस्ट ये आपने देखना है कि प्रॉपर्टी कौन सी है और इसका यूज कौन सा है। तो पहले प्लाटिनम के यूजेस, और प्लाटिनम के केस में यूजेस और उसकी प्रॉपर्टीज मिक्स करके लिखी गई है, तो आप उनको सेपरेट खुद करोगे। पहला यूज लिखा हुआ है, प्लाटिनम इज यूज टू मेक ज्वेलरी आइटम बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक कलर, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबल एंड रेजिस्टेंस टू टार्निश। पहला इसका यूज लिखा हुआ है कि प्लैटिनम को भी ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं, और उसकी वजह क्या है? इसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो इसका कलर बहुत शाइनी है, ये खूबसूरत मेटल है, ये स्ट्रॉन्ग मेटल है, फ्लेक्सिबल है, टूटती नहीं है। स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल में बेटा फर्क होता है। स्ट्रॉन्ग, देखिए अब आयरन जो है, अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आयरन ज्यादा फ्लेक्सिबल है या जो रबर होता है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है, तो बेटा आयरन जो है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल है। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेजिस्टेंस टू टार्निश, मतलब इस ये अगर एनवायरनमेंट में ये भी पड़ा रहे तो इसकी चमक खत्म नहीं होती। रेजिस्टेंट टू टार्निश, इसकी भी जो चमक है वो खत्म नहीं होगी। तो ये पहला है। उसके बाद सेकंड बेटा पॉइंट, इट प्रोवाइड्स अ सिक्योर सेटिंग फॉर डायमंड्स एंड अदर जेमस्टोन्स एनहांसिंग देयर ब्रिलियंस। अब किसी ने अंगूठी पहननी है, डायमंड रिंग पहननी है, तो वो नीचे जो उसको फ्रेम होता है, अंगूठी पहननी है लेट्स सपोज बेटा, वो जो नीचे फ्रेम लगा होता है वो क्या फिर कोई थक्कड़ सा फ्रेम लगाएंगे? नहीं, वो कहता है फिर उसकी जो सेटिंग, ये लेट्स सपोज ये अंगूठी के अंदर सेट होना है, तो जिसके अंदर ये डायमंड लगेगा वो चीज किसकी बनी हुई होगी? प्लाटिनम की। अगर किसी ने जेम स्टोन कोई पहनता है, वो अंगूठियां इसमें डिफरेंट, वो फिरोजा है और कोई जी जिरकोन पहन रहा है और कौन से डिफरेंट पत्थर वो अंगूठियां बनवा रहे होते हैं, तो वो नीचे जो फ्रेम होता है अंगूठी का वो किससे बन, वो से कहते हैं वो जो फ्रेम है वो किससे बनाए जाते हैं? प्लाटिनम से बनाए जाते हैं। तो यही बात, सेकंड पॉइंट को देखिएगा, इट प्रोवाइड्स अ सिक्योर सेटिंग फॉर डायमंड एंड अदर जेमस्टोन एनहांसिंग देयर ब्रिलियंस, तो उनकी ब्यूटी और बढ़ जाएगी। ये दो इसके यूज हो गए। अब तीसरा भी इसका यूज है, एन एलॉय ऑफ प्लाटिनम, palladium and rhodium is used as catalyst in automobiles as catalytic converter। गाड़ियों के पीछे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें कैटालिटिक कन्वर्टर है। कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या करते हैं बेटा? वो फ्यूल को अच्छी तरीके से बर्न करवाते हैं और पोल्यूशन कम से कम प्रोड्यूस करते हैं। तो वो जो कैटालिटिक कन्वर्टर है उसमें कौन सी सब्सटेंस यूज होती है? प्लाटिनम, प्लाडियम और रोडियम, इन तीन मेटल्स का एलॉय यूज होता है। और करता क्या है? इट कन्वर्ट्स मोस्ट ऑफ द टॉक्सिक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बीइंग एमिटेड बाय द व्हीकल्स इनटू लेस हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर्स। कहता है बेटा कि कार्बन मोनोऑक्साइड और NO2 ये ज्यादा हार्मफुल गैसेस हैं। बेटा प्लैटिनम एक अच्छी मेटल है ना, खूबसूरत मेटल है, इसीलिए। अब लीजिए गंदा सा थक्कड़ सा लोहे का फ्रेम लगा लो और उसके अंदर हीरे की आपने अंगूठी पहनी हो तो अच्छा लगेगा। तो इसीलिए वो नीचे जो उसकी जो सेटिंग के लिए यूज किया जाता है फ्रेम, वो प्लैटिनम का यूज किया जाता है ताकि और अच्छा लगे।
अच्छा कैटालिटिक कन्वर्टर बेटा, ये कैटालिटिक कन्वर्टर है, बताता हूँ। अब फ्यूल बर्न हो रहा है और उसमें ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इनको कन्वर्ट किया जाता है, ये ज्यादा हार्मफुल है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ज्यादा हार्मफुल है, तो इनको लेस हार्मफुल में कन्वर्ट करना है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इसको कन्वर्ट करना है नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना है, और इसके अंदर क्योंकि ये भी बर्न हो रहा होता है ना, CH4 भी बर्न हो रहा होता है, तो ये प्रोड्यूस होती हैं ये सब्सटेंसेस। अब इन हार्मफुल सब्सटेंसेस को लेस हार्मफुल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना है, तो वो जिनको जो कन्वर्ट करेगा वो कहलाएगा कन्वर्टर। और क्योंकि ये रिएक्शन फिर फास्ट करवाना है, कैटालिसिस करवानी है, तो वो सब्सटेंस जो इन हार्मफुल सब्सटेंसेस को लेस हार्मफुल में कन्वर्ट करेगी उसे कहते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर। ये गाड़ियों के फ्यूल में यूज होता है। अच्छा बेटा लास्ट है, इसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, ये आप लोग देखेंगे, ये टेस्ट योरसेल्फ 8.2 का लास्ट क्वेश्चन देखें, हाउ इज प्लैटिनम यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन ऑटोमोबाइल्स एंड व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ दिस यूज। तो यही 3 लाइनें लिखेंगे, एन एलॉय ऑफ प्लैटिनम, प्लैटिनम और रोडियम इज यूज्ड as catalyst in automobiles as catalytic converter. It convert most of the toxic gases being emitted by vehicles into less harmful carbon dioxide, nitrogen and water vapors. Next beta, कह रहे हैं प्लैटिनम इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव कोटिंग्स एंड फाइबर ऑप्टिक केबल्स। हार्ड डिस्क की कोटिंग बनाई जाती है और जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं उनकी कवरिंग और उनकी कोटिंग भी प्लैटिनम से बनाई जाती है। प्लैटिनम इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फाइबर ग्लास, रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक एंड ग्लास एंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्लेज। इसके अलावा बेटा प्लास्टिक्स, ऐसे प्लास्टिक्स बेटा जिनको ग्लास के साथ मिक्स करके बनाया जाता है, तो उनमें यूज होता है प्लैटिनम। और उसके बाद एलसीडी में यूज होता है लिक्विड, ये याद रखेंगे, एलसीडी स्टैंड फॉर, आप लोगों के घरों में एलसीडी लगी होती हैं, एलसीडी स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, तो उसमें भी यूज होते हैं प्लैटिनम। तो अब बेटा ये आप लोगों ने सिल्वर के प्रॉपर्टीज और सिल्वर की यूजेस, गोल्ड की प्रॉपर्टीज और यूजेस, और उसके बाद प्लैटिनम के यूजेस आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर पिंक यहाँ पे लिखा है डू यू नो, इसके ऊपर लिखें व्हाट इज मेंट बाय 24 कैरेट गोल्ड। ये आप लोगों को कल पढ़ाऊंगा। इसको पढ़ने के बाद हम नॉन मेटल्स का टॉपिक कल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारा सिर्फ एक टॉपिक रह जाएगा। हाँ इसके सारे यूजेस लिखे हुए हैं, इसका प्रॉपर्टी है सच कोई नहीं लिखी हुई, इसकी प्रॉपर्टी वही है जो पहले यूज में लिखा हुआ है, कि आप लिख सकते हैं कि प्लैटिनम इज कलरफुल मेटल, इट इज वेरी ब्यूटीफुल मेटल, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल मेटल एंड इट इज टार्निश रेजिस्टेंस मेटल। तो वो पहले पॉइंट में लिखा हुआ है ना, कलर, ब्यूटी, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबल एंड रेजिस्टेंस टू टार्निश। इन्हीं 4 पॉइंट्स को आप 4 अलग अलग पॉइंट बना सकते हो। बाकी इसकी एज सच कोई सेपरेट प्रॉपर्टी लिखी हुई नहीं है, इसके बाकी यूजेस लिखे हुए हैं। तो ये था बेटा, बेटा वो लिखा हुआ जो है एलसीडी स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओके बच्चों, हाँ पिंक बॉक्स वो कल करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह कल।